अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब जी? मॉर्निंग शॉर्निंग हो गई और हम लोग स्कूल की तरफ निकल गए। और इटली में मौसम इंतहा के चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया कि ठंड वापस स्टार्ट हो गया। और ठंड वापस स्टार्ट हो गई इसका मतलब है कि रोहान सुहान को हमने ना ड्रेस वापस थोड़े से नॉर्मल मिड वाले मौसम के बना लिए हैं, क्योंकि पिकल पिछले दिन इतनी गर्मी हो गई थी कि हमने शॉर्ट्स, पिकल स्कूल वाले भी कह रहे थे ना कि पिकल शॉर्ट्स बना के आए। अच्छा, उस स्कूल में मुझे नहीं पता कि उधर वहाँ अंदर फ़ैन लगे हुए हैं, एसी है नहीं है, जो पहले इनका जो एक स्कूल है। अब समर कैंप वाले स्कूल में मुझे लग रहा है यहाँ एसी भी लगा होता है। और क्योंकि जैसे आप एक डोर के अंदर जाते हैं, दूसरे के अंदर तो परमिशन नहीं है, लेकिन जो फ्रंट डोर से आप थोड़ा सा इंटर होते हैं ना, क्योंकि वहाँ से सिग्नेचर वगैरह करने पड़ते हैं बच्चों को छोड़ के, तो वहाँ से जो फील आती है, वो दरवाज़ा खोलते हैं तो समझ आती है कि यार यहाँ तो एसी भी लगा हुआ है। तो खैर जी, अभी मौसम इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया, अच्छी बड़ी ठंड हो गई है। मतलब आपके भाई ने यहाँ शॉर्ट पता नहीं क्यों पहना हुआ है, शायद उन्हें ईजी लग रहा था तो इसे पहन के निकल गए होंगे, लेकिन यहाँ ठंड हो गई थी वापस। तो बच्चों को मैंने शायद आज नहलाया भी नहीं था या शायद गुस्ल करवाया था, क्योंकि इनके हेयर्स होते हैं, तो मैं कहती हूँ फ्रेश होकर जाया करें ताकि स्कूल में ईजी रहे, नाश्ता वगैरह करके जाएँ। तो कभी कर लेते हैं, कभी इग्नोर कर लेते हैं। वहाँ स्कूल में जो हेड समर कैंप वाले स्कूल में इनका लंच वगैरह वो कह रहे हैं कि अगर आप लेके आ सकते तो लेके आ जाएं, लेकिन अब ये यहाँ भी ये तकरीबन 2.5 घंटे के लिए जाते हैं। पहले वो कह रहे थे 1 बजे तक जाएंगे, फिर उन्होंने बोला कि अभी बच्चे स्टार्टिंग में यहाँ नया वो है, नए टीचर्स हैं, नया सारा कुछ है, तो बच्चों को ना थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़े दिनों के लिए अभी रखना है। 1 मंथ के लिए आएंगे तो इनके लिए 2-2.5 घंटे बहुत हैं। तो दूसरे स्कूल जाते थे 2 घंटे के लिए और यहाँ जाते हैं तकरीबन 2.5 घंटे के लिए, तो 2-5-7 मिनट ऊपर हो ही जाते हैं हम लोगों को भी जाते जाते। तो मतलब कि 3 घंटे आराम से बच्चे बैठ जाते हैं, यहाँ कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए ना कुछ बना के भेजूँ, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं बना के भेजा, क्योंकि अभी यहाँ बच्चे गए 2-3 दिन के लिए, थेरेपी भी नहीं जा रहे क्योंकि बच्चों की सेहत बहुत ख़राब थी, तकरीबन पूरा वीक ही बीमार रहे। तो इसलिए बस ये इंशाल्लाह अब मौसम जो है ना ये इसमें अब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद ना एकदम से सर्दी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी और कुछ अजीब सा कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। लेकिन यह है कि हम लोगों ने वापस ना मिड वाले सीज़न वाले कपड़े निकाल दिए हैं, चादर वगैरह निकाल दिए हैं और कंबल शम्बल जी ओढ़ दिए हैं। अब पता नहीं कितने दिन तक ये मौसम रहेगा, फ़ैन बिल्कुल बंद है हमारा। अच्छा, इसीलिए मैं सोच रही थी कि यहाँ लोग ज़्यादातर इन्होंने एसी फ़ैन यहाँ बंदा खुद लेता है, यार यहाँ क्यों नहीं ये करवाया हुआ काम शाम वो। तो ये बेचारे थोड़ी सी हवा पड़ती है, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो वापस ठंड स्टार्ट हो जाती है, और अच्छी बड़ी ठंड होती है। मतलब कि सही कश्मीर वाली ठंड, यूरोप की ठंड तो कश्मीर की ठंड के आगे कुछ नहीं है, लेकिन मतलब वो वाली वाइब आती है। तो है जी, बच्चों को स्कूल छोड़ा, उसके बाद वापस आए तो वापस हमें मार्केट से लेना था कुछ थोड़ा सा ही, अच्छा लेना कुछ होता है लेकिन मार्केट जाके याद ही नहीं रहता। तो यहाँ जो अंकल घूम रहे थे इनको देख के मैंने कहा हम सब यार वो बना के लेके आए हुए पर्ची, एक हमें भी बना के लेके आनी चाहिए। खैर हमें थोड़ा सा ये है कि हमें साथ है मार्केट, तो इसलिए मसला नहीं होता, लेकिन अगर दूर होना तो। या हम सबको मैं ये बोल रही थी कि या आप कल परसों वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, मैं कहती या आपने 2 यूरो का लेके आए, यार ये क्या लेके आए, कह रहे इतना मज़े का था। मैंने कहा इतना मज़े का था, अभी तक फ्रिज में ख्वार हो रहा है, तो वो भी फ्रिज में रखा हुआ हमारे सामने। मैंने कहा यार इसको फेंक देते हैं या खा लें। तो हर जी खाया शाया नहीं जाता, ये चीज़ें इतना नहीं खा सकता बंदा। हम लोग देसी लोग हैं तो बस जी अपना सालन रोटी जो होता है ना, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह वही खाते हैं। तो यहाँ जी हम लोगों ने लिया पता नहीं क्या था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, अगर ये अगर नज़र आ रहा हो तो जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा फिर से कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को और अच्छे कमेंट कर दिया करें। मैं डेली आप लोगों को बोलती हूँ यार आप डेली कोई बात नहीं सुनते मेरे। खैर जी, यहाँ हमने चावल लेने थे और ऑयल शायल लेना था। खैर जी, बच्चों को आज हम लोगों ने थेरेपी सेंटर लेके जाना था बहुत दिनों बाद, तो फिर यहाँ से हम लोग सामान छोड़ के घर वहाँ वापस के स्कूल से हम लोगों ने, अच्छा बच्चों की थोड़ी टाइमिंग चेंज हो गई है, तो फिर अब ये थोड़ा सा हो गया कि जब दूसरे स्कूल में थे तो वहाँ ये था कि बिकल स्कूल मतलब 2 घंटे के लिए जाते थे, तो 1 घंटे बाद वहाँ से पिक करने होते थे जब थेरेपी सेंटर जाना होता है। थेरेपी सेंटर ये वीक में 2 बार जाते, लेकिन अब ये हो गया कि उन्होंने 11:30 के बाद ही टाइम रखा हुआ है, तो उसमें ये हो गया कि यहाँ बच्चे यहाँ भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं इनके, 1-1.5 घंटा वहाँ लग जाता है, तो बच्चों का ज़्यादा टाइम ये होता है अच्छी जगह स्पेंड हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह है जी, यहाँ हम लोग 5 गए थे, बहुत दिनों बाद थेरेपी सेंटर आए यार। मतलब कि हमने 2 वीक तकरीबन स्किप किए, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ऊपर से बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो है जी, यहाँ हम लोग 5 तो यहाँ भी देखा हम लोगों ने कि यहाँ बच्चों को जब छोड़ के ऊपर गए, हम लोगों ने सोचा फिर कॉफ़ी पी लेते हैं यार। आपको पता है कि कॉफ़ी हमें ऐसी चीज़ है कि यहाँ बाहर सिर्फ कॉफ़ी पी सकता है बंदा, तो होती भी अच्छी है, तो हमने कहा यार पी लेते हैं। है जी, आज हम लोगों ने शायद नाश्ता नहीं किया था, तो हम लोगों ने सोचा था यहाँ जाके करेंगे।
तो मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ रहा कि हमने नाश्ता किया था कि नहीं। तो हाँ जी, यहाँ कॉफ़ी शॉफ़ी पिया, तो हमने कहा मार्केट एक घूम लेते हैं। मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं किया मार्केट का, लेकिन वहाँ से हमें ये जो 2 मिले, तो मैं ये सैम मैंने एक जैसे ले लिए थे, लेकिन बाद में हम आके उसका बटन प्रेस किया तो उसमें सारा पानी निकल गया था। फिर दोबारा आमिर साहब चेंज करवा के ये बड़ा वाला लेके आए। तो यहाँ कॉफ़ी पी के आमिर साहब गेम स्टार्ट हो गए थे, मैं भी बैठी हुई थी। मैंने कहा यार बच्चे थोड़ा सा इसके साथ खेलेंगे। अच्छा, बच्चों को जब हमने दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए, बच्चे इनके साथ खेलना भी चाह रहे थे, बच्चों ने खेला भी है। लेकिन घर पहुंचते ही रूहान के हाथ में था, तो यहाँ विंडो ओपन थी। जब तक हमने उनको शूज़ वगैरह उतारे ना, तो जब तक बच्चे विंडो की तरफ चले गए, रूहान विंडो के पास खड़ा था, तो ये उसके हाथ से गिरा, जाके नीचे लगा, जो छोटा वाला था। हालांकि छोटा वाला बहुत मज़े का था, इससे बहुत मज़े से खेल गए, क्योंकि बड़े वाले की प्रेसिंग थोड़ी सी सख्त है, तो ये इतना मज़े का था। हर मेरे बेटे के नसीब में नहीं था, तो वो लेके वहाँ खड़ा था, वहाँ से गिरा, जाके नीचे लगा। हम सबको मैंने बोला जाके देख लें, शायद बचाओ। अब 5वें पोर्शन से कोई चीज़ गिरेगी ग्राउंड फ्लोर पे, तो क्या वो बचेगी। तो हम सब ने मुझे मैसेज किया कि यहाँ तो पानी पानी एक तरफ है और आपका टॉय एक तरफ है। तो मैंने कहा चले हैर है जो नसीब में हुआ, तो अब एक ही है। तो हैर माशाल्लाह सुहान इसके साथ ज़्यादा खेलता है, रूहान भी कभी कभी ले लेता है, लेकिन यह है कि पैसे ज़ाया नहीं हुए यार, आप ही के बच्चे खेलते हैं। तो हर जी सस्ते से थे, इतना भी कोई मसला नहीं था। मैंने कहा ले लेती हूँ यार, जितने ये टॉयज़ के साथ खेलेंगे, ये एक तो अपने आपस में इतनी लड़ाइयाँ करते, तो मैंने कहा कि यार अपने अपने चीज़ हो, इनके तो अपने अपनी चीज़ों के साथ लगे हों। तो अब तो बहुत डेंजरसली लड़ाइयाँ करते हैं। अब तो इतना टफ हो गया कि मेरे मतलब कि किचन के व्लॉग सब बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि मैं तकरीबन हम सब होते हैं इनके पास होते, तो मैं जल्दी से किचन से फ्री हो जाती हूँ, या तो फिर मिल के दोनों हम काम कर लेते हैं। लेकिन ये होता है कि बच्चों को हम अकेले कहीं नहीं छोड़ते, इतनी डेंजरस लड़ाइयाँ करते हैं। मुझे सब कहते थे यार इनको लड़ने दिया करो, इनको एक चीज़ दो, इनको मतलब अभी 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने सहम पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी लड़ाई वैसी है। तो जब बच्चे खुद जो करना चाह रहे होते हैं ना, उन्होंने खुद ही करना होता है अपनी एज में और अपने मूड पे। मुझे नहीं लग रहा कि उनको कोई ज़बरदस्ती कुछ करवा सकता है। तो खास करके मेरे बच्चों को कोई ज़बरदस्ती ना सुला सकता है, ना इनको ज़बरदस्ती उठा सकता है, ना इनके साथ ज़बरदस्ती कोई कर सकता है। थोड़ी सी रूटीन चेंज होती है, तो जो जुहान मतलब रोता है और जो ये काम करता है ना, कोई नहीं कर सकता। तो है जी, यहाँ हम सब रुके हुए थे, तो रूहान पहले ही रोना स्टार्ट हो गया था कि यार बाबा कहीं चले गए। मैंने कहा यार वो आ रहे होंगे, गाड़ी कहीं पार्क कर होंगे। है जी, उसके बाद घर पहुंचा, हम सबके एक फ्रेंड ने हमारे लिए भेजे थे मैंगो और माल्टे, तो हम लोगों ने हर बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया था। व्लॉग मैंने नहीं किया। उसके बाद यार ये हम लोगों ने खाया, फर्स्ट टाइम मैंने आम खाए, तकरीबन बहुत अरसे बाद में। आम मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं खाए, लेकिन बहुत मज़े के थे, बहुत मज़ा आया। तो थैंक यू जिसने ये भेजे थे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।